बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं हम शहरी आरिफ हमीद भट्टी, लाहौर पाकिस्तान से मुख्तलिफ खबरें और उनके तज़कियों के साथ। नाज़रीन, बिला आखिर पाकिस्तान में होने वाली दहशत गर्दी का जवाब पाकिस्तान ने भरपूर अंदाज में दिया और अफगानिस्तान में जो ऑपरेशन के ग़ज़बुल हक में दहशत गर्दों के ठिकानों को इंटेलिजेंस बेस पर निशाना बनाया और DGISPR के मुताबिक 274 हलाक और 400 से ज्यादा जख्मी हो चुके हैं। उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि गुज़िश्ता रोज़ हमने कई मरतबा अफगानिस्तान को बताया, दीगर ममालिक को बताया कि पाकिस्तान में होने वाली दहशत गर्दी के ताने माने अफगानिस्तान और भारत से मिलते हैं, लेकिन बिला आखिर उन्होंने जब पाकिस्तान में हमला किया तो जवाबी हमले पर अफगान तालिबान को भागने की जगह न मिली। दूसरी तरफ पाकिस्तान के साबिक वजीर आजम इमरान खान की सेहत के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने अजब फैसला सुना दिया जब इमरान खान के वकील लतीफ खोसा, सीनियर वकील साबिक गवर्नर, चीफ जस्टिस के पास पेश हुए तो उन्होंने कहा हमने आपसे गुजारिश की, अर्ली हियरिंग की, आप हमारे इमरान खान को जब फ्रेंड ऑफ कोर्ट का आपने हुक्म दिया था उस पर इमरान खान का चेकअप कराया गया, लेकिन उनके ज़ाती मुआलिजीन को इत्माद में नहीं लिया गया, उनकी फैमिली को नहीं लिया गया, उनकी टेस्ट रिपोर्ट नहीं दिखाई गई। ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि बरतानिया पार्लियामेंट पूरी दुनिया में इमरान खान की सेहत पर जो हुकूमत खलवाड़ कर रही है, सवालात उठ रहे हैं। लेकिन अजब बात है, सुप्रीम कोर्ट के कुछ रिपोर्टर से जब बात हुई तो उन्होंने कहा अमूमन सुप्रीम कोर्ट सेहत के मामले में रिलीफ लाजमी देती है, लेकिन चीफ जस्टिस ने जब सुप्रीम कोर्ट ने उसके पेश होकर सजा की कि जनाब मेरे क्लाइंट की हालत ठीक नहीं है, तो उन्होंने कहा आपकी दरख्वास्त पर एतराज लगाकर वापस कर दी गई है, हमारे पास कोई दरख्वास्त पेंडिंग नहीं। रजिस्ट्रार ऑफिस को पूछा तो उन्होंने मुख्तलिफ वजूहात बनाई। नाज़रीन, हैरत वाली बात है कि इस मौके पर जब लतीफ खोसा ने साहब ने जो वकील हैं सीनियर, उन्होंने कहा कि सर आपने उनके इलाज की सेहत दहानी का यकीन दहानी करवाई थी, ये आम मामला नहीं, इंसानी जान का मामला है, इसमें सुप्रीम कोर्ट से अगर हमें रिलीफ नहीं मिलेगा तो उन्होंने कहा आपने इलाज करवाने का कहा था, उन्होंने कहा हमने इलाज करवाने का, चीफ जस्टिस ने और पाकिस्तान का इलाज कराने का नहीं, हमने तो हुकूमत से कहा था। लेकिन याद रखें नाज़रीन, एक मुल्क दो कानून, ये कभी पाकिस्तान की तारीख में नहीं हुआ। मौजूदा मुस्लिम लीग नून के सरबरा नवाज शरीफ जब बीमार हुए अस्पताल में, उन्होंने कहा प्लेटलेट्स नीचे गिरे हैं, तो अदालतों ने उस वक्त की हुकूमत यानी कि इमरान खान की हुकूमत से कहा आप इनकी जिंदगी की गारंटी दें, और बिला आखिर इमरान खान साबिक वजीर आज़म जो आज अडयाला जेल में अपने बुनियादी हकूक से महरूम हैं, उन्होंने कहा कि इमरान खान की सेहत की तमाम सहूलतें दी जाएं, ज़ाती मुआलिजीन किए जाए, उनके डॉक्टर अदनान 24 घंटे उनके साथ रहते थे, उन्हें जेल से हस्पताल मुंतकिल किया गया, उनकी बेटी को किया गया। फिर पाकिस्तान की ही अदालतों ने, मैं आपको किसी और मुल्क ही नहीं कह रहा, 50 रुपए के एफिडेविट पर 8 वीक के लिए लंदन भेजा और 4 साल नहीं आया, और पाकिस्तान की अदालतों ने ही उन्हें बायोमेट्रिक एयरपोर्ट पर मुहैया किया। और इमरान खान की सेहत का सहूलत ना देने पर लतीफ खोसा ने कहा ये अजब बात है, माजी में तो ऐसा नहीं हुआ था, माजी में तो बाद सियासी जमातों के सरबराहों को 50 रुपए पर जाने दिया गया। नाज़रीन, लीमा खान ने पहले ही कहा था हमें खदशा है कि हमारी जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में 1 साल केस नहीं लगा, अब उसको 11 मार्च लगाई गई है। हमारे भाई की सेहत का मसला है। बरतानिया की पार्लियामेंट ने भी, उनके बुजुर्गों ने, उनके लॉर्ड्स ने और उनके दीगर लोगों ने पाकिस्तान में इंसानी हकूक की ना सिर्फ खिलाफ वर्जियों की निशानदेही की बल्कि इमरान खान को तमाम इंसानी और सेहत की सहूलतें फराहम करने का मुतालबा किया। और मुख्तलिफ डिप्लोमेट अपने ममालिक को पाकिस्तान में होने वाली ज्यादतियों से आगाह कर रहे हैं। एक तरफ पाकिस्तान और अफगानिस्तान जंग की तरफ जा चुका है, जिस पर पाक फौज ने भरपूर कार्रवाई की, हमारी एयर फिजाइया ने कार्रवाई की। दूसरी तरफ हुकूमत अपने ही साबिक हुक्मरानों को नाइंसाफी और जुल्म का बाजार गर्म कर रही है। एक तरफ साबिक हुक्मरान
वजीर आजम को जेल की सहूलतें नहीं दी जाती। इमरान खान की आग की बनाई 75% जा चुकी है। किडनी के क्या हालात हैं, हार्ट के क्या हालात हैं, दीगर क्या है, उनके डॉक्टर फैसल सुल्तान और डॉक्टर आसिम मुतअद्दिद बार कह चुके हैं कि हमें चेकअप कराने दिया जाए। और इमरान खान की एहलिया से जब उनकी फैमिली की बात हुई तो उन्होंने कहा कि मेरे एक आंख से सही नजर नहीं आ रहा, मैं अपने इलाज से मुतमिन नहीं हूँ, मेरे वकला को बोलो। जिस पर अलीमा खां, उज़मा और नूरीन ने, अजीम इमरान खां की बहनों ने वकला पर तनकीद की, लेकिन गुज़श्ता रोज वकला ने जाके अदालतों में इस्तदा करनी होती है, दरख्वास्त देनी होती है, गले नहीं पकड़ सकते। लेकिन बदकिस्मती के नहीं मिला। लेकिन दूसरी तरफ बैनुल अक़वामी बढ़ते हुए दबाव पर इमरान खान का केस 11 मार्च को लग गया है। अल कादर ट्रस्ट, जो कि एक आप नबी वाला सुन्नत पढ़ाया जाता है, अगर इमरान खान को अल कादर और तोशाखाना 2 पर जमानत हो जाती है तो फिर हुकूमत इमरान खान की रही मुमकिन है। लेकिन हुक्मरानों के लगड़ बगड़ चमचे दावा कर रहे हैं कि हम इमरान खान को रिहा नहीं होने देंगे, 9 मई और कई केसों में सजा देंगे। और बाज लगड़ बगड़ चमचे खर्चे ये भी कह रहे हैं कि ईद से पहले जो इमरान खान की बहन अलीमा खां, नूरीन ने, आदि 50 भाई भी हों तो ऐसा रोल नहीं अदा कर सकते जिन्होंने अपने भाई के लिए किया। उन्हें बाद लगड़बा कह रहे हैं इमरान खान को अलीमा को गिरफ्तार कर लिया, जबकि उसने 10 दफा कहा मैं गिरफ्तार होने के लिए तैयार हूं। लेकिन हम जुल्म के इस निज़ाम के आगे नहीं झुकेंगे। हमारे भाई को 5 दफा ऑफर की गई, पर हमारा भाई पाकिस्तान में इंसानी हकूक की पासदारी, जमहूरियत के लिए और अदलिया की और इज़हार राय की आज़ादी के लिए जद्दोजहद करा रहा लगा ना। दूसरी तरफ हम बताते चले आपको कि साबिक पाकिस्तान के वजीर आज़म का इशू अब संगीन होता जा रहा है और हुकूमत को अपनी मौजूदा गफलत में, अगर हुकूमत ने फौरी तौर पर इस पर कार्रवाई ना की तो हुकूमत की मुश्किलात में इजाफा होगा। और ईद के बाद सेल अफरीदी जो वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीडरशिप ने कहा है कि हम बड़े पैमाने पर कानूनी दस्तखत के बाद सियासी जद्दोजहद भी करेंगे। इमरान खान की मशीरा ने कहा कि इमरान खान की आंख खुद खराब की है। उन्होंने हुकूमत पर इल्जाम लगाया। अब ये वक्त ले रहे हैं कि दूसरी आंख भी खुदा ना खास्ता मुतासर हो जाए, इससे मुल्क एक बड़े तसादम की तरफ जा सकता है। नाज़रीन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ PTI ने वाशगाफ लफ्जों में कहा है कि इमरान खान के साथ होने वाली ज्यादतियों का हम एक एक करके इनसे हिसाब लेंगे और किसी भी ऐसे शख्स को नहीं। दूसरी तरफ वकला बरादरी ने भी इंसाफ में ताखीर पर तशवीश का इजहार किया है। उन्होंने कहा है कि ऐसे मुल्क में, पाकिस्तान में, जहां अदालतों को महदूद किया गया है, अब इन्हें इंसाफ देना होगा। आने वाले वक्त में अलीमा खां ने कहा कि अब हम चुप नहीं बैठेंगे। नाज़रीन, दूसरी तरफ जब पाकिस्तान में दहशत गर्दी हो रही थी तो पाकिस्तान ने ऐसा जवाब दिया जिस पर अफगानिस्तान और भारत से चीखों की आवाज़ सुनाई दे रही है। इस मौके पर मुख्तलिफ ममालिक ने, चीन, रूस, सऊदी अरब, ईरान और दीगर ममालिक ने पाकिस्तान और अफगानिस्तान से रब्ता किया और चीन ने सालिसी का किरदार अदा करने का कहा है। उन्होंने कहा रमज़ान का महीना है, ऐसे में जंग 2 मुस्लिम ममालिक में अच्छी नहीं है। चीन, रूस और सऊदी अरब ने भी पाकिस्तान के हुकाम से, वज़ीर आज़म पाकिस्तान और पाकिस्तानी हुकूमत से बातचीत करके बातचीत को मौजूदा जंग की बजाय मामला से हल करने का कहा है। देखना यह है कि अब हमारे हुक्मरान अफगानिस्तान दहशत गर्दी की ख़त्म करता है कि नहीं। दूसरी तरफ गुज़श्ता रोज DG ISPR मोहतरम लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ का कहना था कि थोड़ी देर कबल वज़ीर आज़म को ऑपरेशन गदरुल आलम पर तफसीली ब्रीफिंग दी है। पाकिस्तान कलंदम TTP के खिलाफ एक्शन लिया। उन्होंने कहा कि आज की ब्रीफिंग में मकसद तफसीली आगाही है। 21 और 20 फरवरी की शब दहशत गर्दों, अफगानिस्तान में दहशत गर्दों के ठिकानों को निशाना बनाया गया। अफगान तालिबान रजीम दहशत गर्दों की पुष्टपनाह है और तर्जुमान पाक फौज का कहना था कि ऑपरेशन में 274 अफवाज दहशत गर्द हलाक और 400 जख्मी हो चुके हैं। 73 पॉइंट्स पर तबाह और 18 पर कब्जा कर लिए गए। 115 टैंक और 72 गाड़ियां
بھی تباہ کی گئی ہیں، دہشت گردوں کو چن چن کر مارا گیا ہے۔ دشمن کے خلاف لڑتے ہوئے پاک فوج کے 12 جوان فخر ہے جو ہمارا شہید ہوئے۔ لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف نے فتنہ الہندوستان، فتنہ الخواج کے 22 ٹھکانوں کو نشانہ بنایا گیا۔ دہشت گرد اپنے ساتھیوں کی لاشیں چھوڑ کر بھاگ گئے۔ انہوں نے کہا کہ پاک فوج نے ایک بار پھر ثابت کیا کہ وطن عزیز کے لیے ہر دم تیار ہیں، اور پاک فوج کے 27 جوان زخمی ہیں اور 1 لاپتہ ہے۔ دہشت گرد ان کی سہولت کاروں کو ویسے ہی جواب دیا جائے گا جس کے وہ مستحق ہیں۔ افغان طالبان سوشل میڈیا کے ذریعے دھمکیاں دے رہے ہیں۔ ترجمان پاک فوج کا کہنا تھا کہ پاکستان کے خلاف کسی بھی جگہ پر دہشت گردی کا کوئی واقعہ ہوتا ہے تو دہشت گردوں اور ان کے تحفظ کرنے والوں کی کوئی جگہ نہیں محفوظ نہیں ہوگی۔ افغان طالبان رجیم دہشت گردوں پر بھی پاکستان کے منتخب کرے، ہماری چوائس کلیئر ہے۔ لیفٹیننٹ جنرل نے کہا پاکستان کی عوام اور مسلح افواج سے اظہار محبت کرتی ہے، اور ایبٹ آباد اور نوشہرہ میں ڈرون حملے کو ناکام بنا دیا گیا جو افغانستان کا میڈیا نے افغانستان کے وزارت دفاع نے کیا کہ 3 جگہ پر حملہ کیا ہے جو جھوٹ کا پلندہ ہے، جس پر صرف 3 جگہ ڈرون حملہ کیا گیا، تینوں کو ناکام بنا دیا گیا پاکستان کے اداروں نے۔ انہوں نے کہا ایک میں معمولی سکول میں ڈرون گرا جس سے جانی نقصان نہیں ہوا۔ ڈی جی آئی اسپیر نے کہا کہ پاکستان کے مفادات کا تحفظ ہر قیمت پر کیا جائے گا، اور ان کا کہنا تھا کہ اب پاکستان میں کہیں دہشت گردی ہوئی تو دہشت گردوں کے لیے کوئی جائے پناہ نہیں بچے گی۔ دوسری طرف ناظرین، چین، روس، خصوصاً سعودی عرب نے پاکستان اور افغانستان سے رابطہ کیا، اور انہوں نے کہا کہ آگے امریکہ ایران پر حملہ کرنا جا رہا ہے، ایسے میں 2 ہمسایہ ممالک میں امن و امان کیا جائے، جس پر پاکستان کے وزیروں نے حکومت نے کہا ہم نے بارہا افغانستان حکومت کو باور کرایا کہ افغانستان سے پاکستان میں دہشت گرد آتے ہیں اسے روکا جائے، جسے نہیں روکا گیا تو پرامن لوگوں کی پاکستان کی ایک ایک جگہ کی حفاظت کی جائے گی۔ توقع یہ کی جا رہی ہے کہ افغانستان اس بھرپور جواب کے بعد پاکستان میں دہشت گردی سے گریز کرے گا، جبکہ یاد رکھیں کہ بھارت کے وزیر نریندر مودی اس وقت اسرائیل میں نیتن یاہو کے دورے میں ہیں، اور ایسے میں پاکستان پر حملہ کرنے کی ناکام کوشش کرنے والے طالبان حکمرانوں کو، افغانستان کے دہشت گردوں کو کھلا پیغام ہے کہ اگر ادھر ایک آنکھ میلی دیکھی تو بھرپور جواب دیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ پاکستان زندہ باد۔